लॉजिस्टिक स्पेस आप देख रहे हैं, कोई पसंदीदा काउंटर आपकी तरफ से जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद शैली, और आप सभी को शुभ प्रभात और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जीएसटी की जब घोषणा हुई थी तब लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर के काफी चहल पहल थी, लेकिन उस तरीके का रुझान ऊपरी तरफ का हमने थोड़ा बहुत सीमित मात्रा में देखा जीएसटी लागू होने के बाद। लेकिन अगर मुझे एक या दो शेयर इस क्षेत्र में पसंद करना है तो मैं दो शेयर्स को ज्यादा तवज्जो दूंगा। पहला होगा ब्लू डार्ट और दूसरा होगा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे गतिविधि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के और जैसे जैसे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बनाने की योजना जो सरकार बना रही है, चाहे वो रोड रिलेटेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, क्वाड्रायंगल्स हो, या फिर रेलवेज को जुड़ी हुई डेडिकेटेड लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर्स, और इन कंपनियों को मेरे ख्याल से काफी कुछ फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो ये दो कंपनियां लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमें पसंद है। ट्रेड में पसंद आता हो फंडामेंटली तो उस पर जिक्र कीजिए। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते माथे पर से शिकंज की बात कर रहे थे आप, और आज फिर से मंगलवार का दिन है। हम पिछले हफ्ते मंगलवार को जुड़े थे और बाजार को लेकर के चिंता थी। आपने मुझे सैंटा रैली के बारे में पूछा था कि वो दिखाई नहीं देती है क्या, बाजार जाते जाते 2021 का साल जो है वो मायूस करेगा। तो सीमित मात्रा में मैंने टिप्पणी करी थी, और ये जो पिछले 7 दिनों में हमने कल खास करके शैल जी शुरुआत जिस तरीके से निचले स्तर पर हुई और जिस तरीके से बंद हुआ सर्वोच्च स्तर पर बाजार, देख के हमारी जो सोच समझ थी वो और भी मजबूत हो गई है। विश्वास जो था वो और भी मजबूत हो गया है कि गिरावट पर खरीदारी की समझदारी जो हम हमेशा बात करते हैं, वहां पर रणनीति सटीक बैठी है। और आईटी क्षेत्र को लेकर के मैंने दो शेयर्स का जिक्र किया था शैल जी। पहला था माइंट्री और दूसरा था टेक महिंद्रा, और दोनों ही शेयर मेरे ख्याल से जहां पर हमने बात करी थी उस स्तर से काफी कुछ बेहतरीन स्तर पर आकर खड़े हुए हैं। तो मैं आईटी तो चहल पहल में रहेगा, और मुझे ये भी उम्मीद है शैल जी कि ये तीसरी तिमाही के नतीजों का जो आगाज होगा आने वाले नए साल में पहले महीने में जनवरी 2022 में पहले दूसरे हफ्ते में, उसमें आईटी क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा नतीजों के आधार पर। तो ये तो पसंद है ही, लेकिन अब मैं अगर मुझे किसी और क्षेत्र की बात करनी हो या फिर कोई और शेयर पसंद करना हो तो मैं दो क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दूंगा। एक होगा निजी क्षेत्र का बैंक, वहां पर आईसीआईसीआई बैंक मुझे पसंद है, और दूसरा होगा फार्मा क्षेत्र भी आईटी के साथ चल रहा था, तो वहां पर मैं सिप्ला को पसंद करूंगा। तेजी हम लोग भांप ही रहे हैं, कोई ऐसा केमिकल स्पेस में आपको काउंटर पसंद आता हो जहां पर आप सरपट दौड़ आगे आने वाले समय में देख रहे हैं? 4 या 5 कंपनियां हैं, केमिकल्स कह लीजिए या स्पेशलिटी स्टोक एग्रो केमिकल्स आप कह लीजिए, और वो नाम होंगे टाटा केम से शुरुआत करते हैं, आरती इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज। ये कुछ 4 या 5 नाम हैं जो हमें पसंद आते हैं, और अगर इनमें से शैल जी कोई एक या दो नाम पसंद करना हो तो मेरे ख्याल से मैं टाटा केमिकल्स और यूपीएल को ज्यादा तवज्जो दूंगा। केमिकल्स बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग फिलहाल पिछले 3-4 सेशन से बुल्स को ट्रैक कर रहे हैं बाजार में। चर्चाएं दिल्ली से आती हुई कि डिफेंस की जो लिस्ट है इंपोर्ट्स की और ट्रिम की जाएगी। 2800 आइटम्स अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे। बीईएमएल, बीईएल, बीएचईएल, बीडीएल, इन सब स्टॉक्स का जिक्र होता हुआ। पहले तो राय आपकी इस मूव पर, और अगर कोई बढ़िया सौदा आपको पकड़ में आता हो तो उसका जिक्र कीजिए। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तीसरी सूचकांक है भारत सरकार की तरफ से जहां पर सुरक्षा और डिफेंस को लेकर के जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे बड़े पैमाने में, उस पर लगाम खींची और रोक लगाई है, क्योंकि अब जो एफडीआई डिफेंस में खोला गया था
और जिस तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनियां उसके साथ साथ सरकारी कंपनियां कुछ अपनी कैपेसिटीज को लेकर के खर्चे कर रहे थे, अब वो क्षमता पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है और प्रोडक्शन अब शुरू होना है। तो जाहिर है एक अच्छे कदम है ये सरकार की तरफ से, जहाँ तक आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं और हमारा जो खर्चा होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के इंपोर्ट करने में, वो बिल भी कम हो जाएगा। हमारी खरीदारी की सूची में L&T, BEL, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड, ये मेरे ख्याल से कुछ 6 या 7 कंपनियां हैं जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता पर सरकार जोर लगा रही है, इन सब निजी क्षेत्र की कंपनी और सरकारी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जून 2021 को गौरांग जी इसका प्राइस था 4400 रुपए के आसपास, आज ये 3252 पे खड़ा है। आपकी अप्रोच 1250 रुपए नीचे अपने हायर लेवल से। इसका कारण अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो था जो मैनेजमेंट के तरफ से टिप्पणियां थी, जिस तरीके से मारुति के मैनेजमेंट के तरफ से टिप्पणियां थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के नकारात्मक सी परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे थे और आखिरकार अब मारुति के मैनेजमेंट ने भी ये बयान दिया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतरना चाहती है, ऐसा मैंने सुना है। और बजाज ऑटो ने तो आज एक नया प्लांट लगाने की बात कर दी है पूना के पास, जहां पर भारत और विदेश में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध कराएंगे। तो ये विचारधारा में जो बदलाव आया है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हम और आप उपभोक्ता है दोनों हाथों से इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्वागत कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां नकारात्मक परिस्थिति में क्यों जी रही है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो बजाज ऑटो हमारी खरीदारी की सूची में है, लेकिन जैसा मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले कहा था कि तीसरे पायदान पर आता है बजाज ऑटो, सबसे पहले टीवीएस मोटर्स, उसके पश्चात हीरो मोटोकॉर्प और तीसरे पायदान पर बजाज ऑटो। ये देखना दिलचस्प होगा वीरेंद्र के कितनी जल्दी कामकाज शुरू होता है, और मेरे ख्याल से जून 2022 का समय बताया है इन्होंने जब इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजारों में बिकने लगेगी। लेकिन अच्छी बात है कि विचारधारा में बदलाव हुआ। वॉल्यूम जनरेट होता है कैश का, और आप देखते ही हैं कि किस तरीके से इनके भारतवर्ष में पूरे शोरूम्स बिकते हुए दिखेंगे। सबसे पहले यहां पर गौरांग शाह साहब को जोड़ेंगे। गौरांग जी, 2 व्हीलर स्पेस में आपने बजाज ऑटो पर अपनी राय दी है लॉन्ग साइड पर, कोई और स्टॉक आपको पसंद आता हो, कोई और एंसिलरी आपको लगता हो जो मोमेंटम में साथ दे सकती है सन 2022 में? तो शैल जी, आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी वहां पर ऐसा बताया था कि महाराष्ट्र में 153% की वृद्धि हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में पिछले साल की तुलना में इस साल, यानी कि 2020 और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। और केवल मुंबई में मात्र ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज 2 गुना बढ़े हैं। तो अब बाजार में डिमांड है, उपभोक्ता स्वागत कर रहे हैं कि आपको कन्वेंशनल आइस इंजन से 24 घंटे या 36 घंटे में वो बदलाव कर देंगे ईवी में। उसके लिए समय लगता है, पूरी एक ट्रेन जो होती है उनकी, उसमें बदलाव करना पड़ता है, प्रोडक्शन लाइनअप फैसिलिटीज वगैरह में। तो एक कंपनी जो मेरे ध्यान में अभी आ रही है वो है मदरसन सुमी, दूसरी कंपनी है महिंद्रा CI ऑटोमोटिव। और अगर मुझे जिस तरीके की सरकार की योजना है शैल जी के बहुत ही सुरक्षित वाहन बनाने के लिए, जहां तक सेफ्टी स्टैंडर्ड का सवाल है, तो थोड़ा बहुत महंगा लगेगा, लेकिन बॉश मेरे ख्याल से ऐसी एक कंपनी है जो बहुत ही बेहतरीन सेफ्टी रिलेटेड एंसिलरीज बनाती है जो कि वाहनों में लगती हैं। तो ये 3 कंपनियों को मैं ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। समाप्त होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप आईटी में आपने चर्चा करी ही, कोई बढ़िया मिड कैप स्टॉक जो आपकी रडार पर हो और पिछले 3 महीनों में सस्ता हो चुका हो और आप जोड़ना चाहते हो पोर्टफोलियो पर, तो सन 2022 के लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर कीजिए। सीमेंट क्षेत्र से मेरे ख्याल से सीमेंट क्षेत्र की चर्चा काफी समय हो गया हमने सुनी नहीं है, ना तो करी है। और
आपके साथ ही बात करते हुए हमने पिछले साल भी जब बारिश का मौसम था तब सीमेंट क्षेत्र पर जोर दिया था, उस तरह से अच्छा खासा रिकवर हुआ है। तो वहाँ पर से अगर मुझे एक स्टॉक चुनना हो तो वो होगा जेके लक्ष्मी सीमेंट शैल जी, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दालमिया भारत और रामको सीमेंट तो है ही हमारे खरीदारी की सूची में, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप थोड़ी बहुत लंबी अवधि का नजरिया लगते हैं तो मिड कैप सीमेंट में हमें जेके लक्ष्मी सीमेंट काफ़ी अच्छा लगता है।